अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान कश्मीरी चिकन मसाला की बेहतरीन रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 750 ग्राम यानी 3 पाव चिकन लिया है। चिकन को खूब अच्छा सा साफ़ कर लिया है, पानी को निथार लिया है। अब उसके लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है। सबको इसमें शामिल कर देंगे। एक छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को खूब अच्छा सा मिला लेंगे और चिकन को मैरिनेशन के लिए रख देंगे। 1 घंटे का हमारे पास टाइम है, हम 1 घंटे के लिए रख दे रहे हैं। आधे घंटे के लिए तो ज़रूर ही रखिएगा, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है 3-4 घंटे के लिए रखना चाहते हैं तो फिर आप फ्रिज में रख दीजिएगा। अब इसको ढक देंगे और 1 घंटे के लिए रख दे रहे हैं इसको। 1 घंटे बाद देखेंगे इसको। देखिए 1 घंटा हो गया है। अब हम देख ले रहे हैं हमारा चिकन बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। चलिए इसकी ग्रेवी के लिए कुछ मसाले लेते हैं। तो हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है, और कप से देखेंगे तो 1 कप है। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर फाइन पेस्ट बना लिया है। एक बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है। 80-85 ml दही है। दही हमारा खट्टा नहीं है। और देखिए कुछ मसाले ले लिए हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक ले लिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से चलिएगा। चलते हैं नए स्टेप की तरफ। तो पैन में हमने आधा कप तेल डाल दिया है, और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा है 1 बाय 1 उसको पैन में अरेंज कर देंगे, और 3-4 मिनट एक तरफ, 3-4 मिनट एक तरफ इस तरह से फ्राई करेंगे 7-8 मिनट तक इसको। देखिए हमारा चिकन अच्छा सा फ्राई हो रहा है, और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इस पर गोल्डन मार्क्स नहीं आ जाते हैं, और इनको उलटते पलटते हुए खूब अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा चिकन, देखिए उलटते पलटते हुए अच्छा सा फ्राई कर लिया है इसको हमने। इस पर देखिए गोल्डन मार्क्स भी आ गए हैं। अब देखिए इसको हम निकाल ले रहे हैं। 7-8 मिनट हो भी गया है। चिकन भी हमारा 35-40% गल चुका है। तो अब देखिए उसी तेल में जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया है उसी में प्याज को डाल दे रहे हैं। और प्याज को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। प्याज बस हल्की सी फ्राई हो जाए, थोड़ा सा मुलायम हो जाए, और जैसे इसमें पिंक कलर इसमें आ जाए, थोड़ा सा गुलाबी हो जाए हमारी प्याज, बस। और देखिए इसके लिए हमने 12-15 किशमिश ली है और 10 काजू लिया है। थोड़ा सा पानी डालकर फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए प्याज हमारी हल्की सी पिंक हो चुकी है, बस हमें इतना नहीं करना था। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। सारे ड्राई मसालों को डाल देंगे, अच्छा सा भून लेंगे, क्योंकि अभी प्याज में पानी है। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं किया है। प्याज के पानी के साथ इसको 4-5 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लेंगे। हमारा मसाला अच्छा सा भुन जाए, तेल इसके ऊपर आ जाए। देखिए अच्छा सा मसाला भुन गया है, 5-6 मिनट हो गया है। अब जो हमने टमाटर फाइन पेस्ट बना कर रखा है उसको इसमें डाल देंगे, और 3-4 मिनट तक इसको भी भूनेंगे जब तक टमाटरों का पानी खुश्क ना हो जाए और तेल जो है वो सरफेस पर आ ना जाए। देखिए तेल सब ऊपर ऊपर आ गया है। हमारा टमाटर भी अच्छा सा भुन चुका है। अब जो हमने दही लिया है, दही को जब भी आप डालें हमेशा बीट करके डालें और फ्लेम को लो कर लें, तब आपका ग्रेवी आपकी ख़राब नहीं होगी। इस तरह से करके फिर उसके बाद फ्लेम को हाई कर लीजिएगा। देखिए ये भी अच्छा सा भुन गया है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट पीस कर रखे हैं उसको भी इसमें शामिल कर देंगे। अब देखिए हमारे सारे मसाले इसमें शामिल हो चुके हैं। मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसकी ग्रेवी हमें बनानी है। तो मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम ग्रेवी
लगाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 कप दूध हम इसमें डाल दे रहे हैं, और आप चाहें तो पानी से भी ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन दूध से इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आप दूध से ही ग्रेवी बनाएं। देखिए ये ग्रेवी पकने लगी, तो इसमें हम सारे चिकन को डाल देंगे, और जब चिकन भी हमारा पकने लगेगा तो हम इस पर लीड लगाकर इसको 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे कि जब तक हमारा चिकन अच्छा सा गल ना जाए, पूरी तरह टेंडर हो जाए, क्योंकि 35-40% तो हमारा चिकन गल ही चुका है। देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है, बहुत अच्छा सा ये गल गया है, पूरी तरह से पक चुका है। ग्रेवी भी सही है। अगर आपको ग्रेवी बढ़ानी हो तो थोड़ा सा दूध या पानी आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। चिकन हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब इसे सर्व किया जा सकता है। इसको आप नान, रोटी, कुलचे, शीरमाल, चावल, जिस चीज़ के साथ भी आप खाएंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। ये बड़ा ही डिलीशियस और लाजवाब सा बनता है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती इस पे गार्निश कर दे रहे हैं। चैनल पर नए आने वाले लोग प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सभी लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों का कश्मीरी चिकन मसाला कैसा बना कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।